listeners, how are you all? I hope you all are very good. Welcome to the channel with the very first chapter of class 3rd computer, that is about introduction to computer. So students, today we are going to learn about the different parts, the features and the functionalities related to a computer. Alright, so let's start the chapter and understand it. So first of all, let's understand the flow of data through input, process and output using a daily life example of washing clothes. Students, कंप्यूटर जो है एक IPO साइकिल यानी कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल पे वर्क करता है. सो सबसे पहले हम इस इनपुट प्रोसेस आउटपुट को एक डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है ऑफ वॉशिंग क्लोथ्स, डर्टी क्लोथ्स. सो सबसे पहले आपने क्या लिया, दीज आर योर डर्टी क्लोथ्स एंड ये डर्टी क्लोथ्स क्या है, दिस विल बी कंसिडर्ड एज इनपुट. ऑलराइट, आफ्टर दैट आपने इन्हें क्या करा, आपने इन्हें वॉशिंग मशीन के अंदर डाल दिया, यानी कि वॉशिंग मशीन क्या करेगी, इन डर्टी क्लोथ्स को साफ करेगी, क्लीन करेगी. मीन्स अब इसके अंदर प्रोसेसिंग चलेगी एंड आफ्टर दैट जो आपको क्लीन क्लोथ्स मिल रहे हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन आउटपुट और अ रिजल्ट. ऑलराइट, चलो, सो इस तरीके से इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट साइकिल बनती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टॉपिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. सो कंप्यूटर जो है इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट से मिलकर बना है, दैट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर एक्सेट्रा, ये सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिन्हें आप देख सकते हो, यू कैन सी देम, यू कैन टच देम. So therefore they will be known as hardware. Then MS Windows, MS Word, MS Office, WinZip, Corel Draw, etc. What are these? ये आपके various types of software है. Alright, these are the set of programs which perform special task in computer. ये एक ऐसे set of programs हैं जो कि कंप्यूटर में कुछ special task को perform करते हैं. This is MS Windows, MS Word and Corel Draw. इनपुट डिवाइसेस क्या है स्टूडेंट्स, विच हेल्प अस इन एंटरिंग द डेटा. डेटा को एंटर करने में जो डिवाइसेस हेल्प करती हैं, दे आर नोन एज इनपुट डिवाइसेस. देन प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट का काम है कंप्यूटर के फंक्शंस को कंट्रोल करना. एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव गिवन स्टोरेज डिवाइसेस. स्टोरेज डिवाइसेस हेल्प अस टू स्टोर द डेटा. कंप्यूटर में आप डेटा को स्टोर करते हो इन सम डिवाइसेस नोन एज स्टोरेज डिवाइसेस. And the last we have output devices which helps to display the output. Output यानी कि result को display करने वाली devices are known as output devices. So first of all we will learn entering data. What is entering data? So data refers to collection of facts like our name, address and telephone number. Data क्या है, data है collection of facts. ठीक है, different facts से collection को data कहा जाता है. For example आपका name, address, telephone number, this is also a kind of data only. राइट, अब डेटा को स्टूडेंट्स कंप्यूटर में एंटर करना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल अब आप डेटा को अगर एंटर करना चाहते हैं इनटू द कंप्यूटर, सो उसके लिए आप एक कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं. ऑलराइट, एंड जो डेटा आपने एंटर कर दिया दैट विल बी नोन एज इनपुट. ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव इनपुट डिवाइसेस. सो एज आई टोल्ड यू, इनपुट डिवाइसेस का यूज किया जाता है टू एंटर द डेटा इनटू द कंप्यूटर. ठीक है, कीबोर्ड एंड माउस ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं इनपुट डिवाइसेस के. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव गिवन यू दिस कीबोर्ड. ठीक है, कीबोर्ड क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है जिसके अंदर देयर आर नंबर ऑफ कीज. ऑलराइट, एंड हम क्या करते हैं, कुछ भी चीज जो आप टाइप कर रहे हो ऑन द कंप्यूटर उसके लिए आपको इन कीज को ही प्रेस करना पड़ता है. By using the कीबोर्ड का यूज करके हम letters, numbers, symbols, etc. We can type anything on the computer by using or pressing these keys of the keyboard. Alright. Then we have what, mouse. This is your mouse. And mouse भी क्या है, एक input device है जिसको normally हम केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं with the computer. It helps to point the objects on the monitor screen. कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पे जो ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं उनको आप पॉइंट करते हो, मूव करते हो, सेलेक्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ दिस माउस ओनली. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड माउस, जो बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला माउस है वो स्क्रॉल माउस होता है जिसमें 2 बटन्स होते हैं ऑन ईदर साइड एंड एक स्क्रॉल व्हील होती है सेंटर पे. बट नाउअडेज आज के टाइम पे हम ऑप्टिकल माउस का यूज कर रहे हैं बहुत ही कॉमनली. दिस इज द ऑप्टिकल माउस ओनली. ठीक है, इस ऑप्टिकल माउस के बॉटम में एक लाइट सोर्स होता है बॉल की जगह. ठीक है, जिससे वो मूवमेंट को सेंस कर सके. नाउ सम इंपॉर्टेंट माउस एक्शंस. अब कुछ इंपॉर्टेंट माउस एक्शंस यहाँ पे आपको गिवन है.
नंबर 1 क्लिक। सो टू क्लिक करने के लिए आपको जेंटली लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करना पड़ता है एंड देन रिलीज करना पड़ता है, ठीक है। एंड क्लिक का आप यूज करते हैं मॉनिटर पे किसी भी पर्टिकुलर आइटम को सेलेक्ट करने के लिए। सेकंड वी हैव डबल क्लिक। डबल क्लिक क्या है? डबल क्लिक के लिए you have to gently press the left mouse button twice within a short period of time and release it. डबल क्लिक के लिए आपको लेफ्ट माउस बटन को जेंटली क्या करना है? 2 बार, बहुत ही कम टाइम पीरियड में 1 2 इस तरीके से 2 बार साइमल्टेनियसली आप लेफ्ट माउस बटन को जेंटली प्रेस करेंगे एंड देन यू विल रिलीज इट। दिस इज नोन एज डबल क्लिक। ऑलराइट, एंड डबल क्लिक को यूज किया जाता है किसी भी फाइल, फोल्डर और प्रोग्राम को ओपन करने के लिए। नेक्स्ट इज राइट क्लिक। सो राइट क्लिक के लिए आपको राइट माउस बटन जो है उसे प्रेस एंड रिलीज कर देना है। एंड राइट क्लिकिंग जब आप माउस की करते हो वहां पे एक लिस्ट ऑफ कमांड आपको शो होंगी। नेक्स्ट वी हैव व्हाट ड्रैग एंड ड्रॉप। सो वी यूज ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। अब हम ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का यूज करते हैं टू मूव एन आइटम, किसी भी एक आइटम को मूव करने के लिए फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर ऑन द मॉनिटर। And drag and drop के लिए what are the steps which we have to follow? Number 1, that is point the mouse to any item on the monitor. पहले आप अपने माउस पॉइंटर को किसी भी आइटम पर लेके जाएंगे ऑन द मॉनिटर एंड देन आपको लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके होल्ड रखना है। यू डू नॉट हैव टू रिलीज इट। सेकेंड स्टेप क्या है? फिर बटन को आपने होल्ड करा हुआ है एंड अब आप उस आइटम को ड्रैग करके उस पर्टिकुलर पोजीशन पर लेकर जाएंगे वेयर यू वांट द आइटम टू बी प्लेस्ड। एंड आफ्टर दैट स्टेप 3 क्या है? उस पोजीशन पे जाके यू हैव टू रिलीज द माउस बटन। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वी हैव प्रोसेसिंग डेटा। सो परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस और अदर ऑपरेशंस ओवर द डेटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। अब जो एंटर्ड डेटा था उस पे कैलकुलेशंस परफॉर्म करना या अदर ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। एंड प्रोसेसिंग क्या है? एक एक्शन है जो कि डेटा के ऊपर किया जाता है उसे एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्या करना चाहते हैं, कोई भी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं सच एज 35 एंड 4, सो आप क्या करेंगे? आपको पहले नंबर्स टाइप करने पड़ेंगे एंड वहाँ पे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा टू मल्टीप्लाई देम। सो वहाँ पे कंप्यूटर अब इस डेटा को प्रोसेस करेगा एंड आपको रिजल्ट शो करेगा 140। एंड हमारे कंप्यूटर की जो मेन प्रोसेसिंग डिवाइस है दैट इज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो एज वी ऑल नो CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड CPU को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर पे बोलते हैं। दिस वी हैव स्टडीड इन अवर प्रीवियस क्लासेस आल्सो। ऑलराइट, सो बेसिकली CPU क्या करता है? इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के सारे फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है। नाउ CPU कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। CPU के अंदर भी फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं। दैट इज द व्हाट? ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सेकंड इज CU, कंट्रोल यूनिट, एंड थर्ड इज रजिस्टर्स। सो ALU यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करते हैं? इसका काम है सारे अर्थमेटिक कैलकुलेशंस को एंड लॉजिकल कंपैरिजंस को करना। ऑलराइट, अर्थमेटिक कैलकुलेशंस के अंदर आप इंक्लूड करते हो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस। एंड लॉजिकल कंपैरिजंस के अंदर इंक्लूड किया जाता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सभी आपके लॉजिकल कंपैरिजंस हैं। सेकंड वी हैव कंट्रोल यूनिट दैट इज CU। दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ CPU ओनली। एंड कंट्रोल यूनिट क्या करता है? जितनी भी इंफॉर्मेशन का मूवमेंट है बिटवीन द रजिस्टर्स, ALU एंड द अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इस मूवमेंट को कंट्रोल करना इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट वी हैव रजिस्टर्स। रजिस्टर्स आपकी स्मॉल मेमोरी यूनिट्स हैं इन द CPU, जहाँ पे सारा डेटा प्रोसेस करके स्टोर किया जाता है, ठीक है। एंड इसके थ्रू एक ALU जो है इजिली डेटा को एक्सेस कर सकता है फॉर द कैलकुलेशन एंड ऑल्सो CU की हेल्प होती है टू पास द डेटा ऑन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। ऑल्सो रजिस्टर्स का यूज किया जाता है टू गेट बैक और रिट्रीव द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी। जो इंफॉर्मेशन आपने कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किया था उसको वापस आप रिट्रीव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी रजिस्टर्स का ही यूज किया जाता है। अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स, एक कंप्यूटर जो है इंस्ट्रक्शंस को केवल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की फॉर्म में ही समझ पाता है जो कि वायर्स एंड केबल्स के थ्रू मूव करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज स्टोरिंग डेटा। A large amount of data can be stored in computers. कंप्यूटर्स के अंदर एक बहुत लार्ज अमाउंट पे आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। जो डेटा हमें कंप्यूटर में एंटर करते हैं वो सबसे पहले हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। ऑलराइट,
when given the instruction to save it. अगर आप उसे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हो सेव करने का तो वो डेटा हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है. इन एडिशन टू द हार्ड डिस्क के अलावा CD रोम, DVD रोम, पेन ड्राइव एक्सेट्रा ये सब भी डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू हम डेटा या इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं. Alright, this is your CD ROM and this is the pen drive, the storage devices for storing data. Next we have output devices. Output devices क्या है? They are used to show the output of our work that we do on computer. जो भी work आपने कंप्यूटर पे किया है उसका output या result show करने वाली devices are known as output devices. So the result given by the computer. अब data की processing के बाद जो आपको result मिलता है that is called output. मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर ये सभी एग्जांपल्स हैं आउटपुट डिवाइसेस के. ठीक है. सो नंबर 1 वी हैव मॉनिटर. दिस इज योर मॉनिटर व्हिच लुक्स लाइक दिस टीवी स्क्रीन ओनली, राइट. सो मॉनिटर किसकी तरह दिखता है? टेलीविजन स्क्रीन के तरह दिखता है. एंड ऑल्सो मॉनिटर इज नोन एज VDU, दैट इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट. इट डिस्प्लेज द रिजल्ट ऑफ द टास्क परफॉर्म बाय द कंप्यूटर. जो टास्क आपके कंप्यूटर ने परफॉर्म किया है, जो प्रोसेसिंग कंप्यूटर ने करी है, उसका रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए दिस डिवाइस इज यूज्ड नोन एज मॉनिटर. ऑल्सो आप मॉनिटर के ऊपर मूवीज वॉच कर सकते हैं. यू कैन वॉच द कार्टून फिल्म्स एंड ऑल राइट. एंड ऑल्सो द आउटपुट डिस्प्ले ऑन अ मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी. वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आउटपुट यानी कि जो रिजल्ट मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी ऑल्सो. नेक्स्ट यू हैव व्हाट? प्रिंटर. प्रिंटर क्या है? प्रिंटर आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है एज अ प्रिंट आउट. दिस इज योर प्रिंटर, राइट. एंड जो आउटपुट आपके पेपर पे प्रिंट होता है यूजिंग अ प्रिंटर, उस आउटपुट को भी कॉल हार्ड कॉपी. मॉनिटर पे दिखने वाला आउटपुट इज सॉफ्ट कॉपी एंड जब वो एक पेपर पे प्रिंट होके बाहर आ जाता है बाय अ प्रिंटर, उसे कहते हैं हार्ड कॉपी. देन वी हैव स्पीकर्स. दीज आर योर स्पीकर्स, ठीक है, जिसके थ्रू साउंड जनरेट करी जाती है और इससे आप आउटपुट जो है उसे लिसन यानी कि सुन सकते हो इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक, मूवीज एक्सेट्रा. नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक दैट इज स्टार्टिंग एंड शटिंग डाउन अ कंप्यूटर. अब हम सीखेंगे कैसे कंप्यूटर को स्टार्ट एंड शट डाउन किया जाता है. तो सबसे पहले हम क्या वी विल लर्न अबाउट स्टार्टिंग द कंप्यूटर. सो स्टेप 1 क्या है? नंबर 1 स्विच ऑन द पावर सप्लाई. सबसे पहले जो मेन पावर सप्लाई है आप उसे स्विच ऑन करेंगे. सेकेंडली स्विच ऑन द UPS. उसके बाद UPS का स्विच ऑन करना है. देन स्विच ऑन द पावर बटन ऑफ द CPU कैबिनेट. CPU कैबिनेट का जो पावर बटन है उसके बाद आप उसे ऑन करेंगे. आफ्टर दैट स्विच ऑन द मॉनिटर. उसके बाद मॉनिटर का स्विच ऑन करना है. उसके बाद एक स्क्रीन सिमिलर टू द वन गिवन विल अपीयर. इट इज कॉल्ड द डेस्कटॉप. आफ्टर दैट व्हाट यू विल सी, कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके मॉनिटर पर डिस्प्ले होगी एंड इस स्क्रीन को कहा जाता है डेस्कटॉप. एंड नाउ योर कंप्यूटर हैज बीन ओपन. ओके, स्विच्ड ऑन. नाउ नेक्स्ट वी आर शटिंग डाउन अ कंप्यूटर. कैसे कंप्यूटर को शट डाउन किया जाता है? सो फॉर दैट आपको सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है. दिस इज द स्टार्ट बटन, राइट. यहाँ पे एक मेन्यू इज व्हाट? एक लिस्ट ऑफ ऑप्शन जो कि आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी, है ना. उनमें से आप किसी भी 1 और मोर ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो. उस लिस्ट ऑफ ऑप्शन को कहा जाता है मेन्यू लिस्ट. तो जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे इस तरीके की एक मेन्यू लिस्ट अपीयर होगी जिसमें आपको शट डाउन ऑप्शन पे क्लिक करना है. ऑलराइट. सो जैसे ही आप शट डाउन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वहाँ पे एक मैसेजेस कुछ डिस्प्ले होंगे लाइक लॉगिंग ऑफ एंड देन शटिंग डाउन का मैसेज आएगा. ऑलराइट. एंड फ्यू सेकंड्स में आपका CPU जो है टर्न ऑफ हो जाएगा. देन उसके बाद आपको पावर बटन जो मॉनिटर का है उसे आपको स्विच ऑफ करना है. देन आपको UPS बटन को स्विच ऑफ कर देना है. नोट द मेन पावर सप्लाई इज यूजुअली केप्ट ऑन. व्हाट दे सेइंग कि जो मेन पावर सप्लाई है उसे यूजुअली ऑन रखा जाता है सो दैट UPS जो है आपके चार्जिंग स्टेशन में चार्ज स्टेट में रहे. एंड पावर सप्लाई को आप स्विच ऑफ कर सकते हो ओनली अगर आप किसी हॉलीडे पे जा रहे हैं फॉर मोर देन अ डे और 2, देन उस मेन पावर सप्लाई को आप ऑफ करेंगे. नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर के डिफरेंट यूजेस हैं स्टूडेंट्स. कंप्यूटर को आप यूज करते हैं टू मेक ड्राइंग, सॉल्व सम्स, प्ले गेम्स, लिसन टू द म्यूजिक. ऑलराइट. इट इज ऑल्सो यूज टू परफॉर्म. इसके अलावा कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है स्कूल, ऑफिस, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, बैंक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टास्क को परफॉर्म या कैरी आउट करने के लिए द कंप्यूटर्स आर यूज नाउअडेज. And you will learn more about the applications of computers in higher classes. All right. So the chapter is completed.
I hope you all must have understood it. Hello dear learners, today we are going to start the exercise of chapter number 1 of class 3rd computer. That is about introduction to computer. Alright, so let's start with it and okay. So first of all, darken the correct options in the OMR sheet. Number 1, computer works on dash cycle. Computer कौन सी IPO cycle पे work करता है, that is input process output. Option number C. ठीक है. Next, Corel Draw is a. See student, what is Corel Draw? This we have discussed over here also. See. MS Window, MS Word, MS Office, WinZip, Corel Draw, these are the various types of software. Alright. So what you will write, that Corel Draw is a type of what? It is a type of software program. Option number B. Next, which devices helps to store data? That is storage devices. के through आप data store कर सकते हो. Option B is correct. Next, which of the following is an input device? इनमें से input device student कौन सी है? That is keyboard, monitor, printer or speaker. So this is keyboard. Option A. ठीक है? चलो. Next, fill in the blanks using correct word from the help box. इनमें से correct word का use करके help box में से हमें fill in the blanks करने हैं. Number 1, dash refers to a set of programs that perform some task in a computer. कौन से वो set of programs होते हैं जो आपके कंप्यूटर में कुछ task को perform करेंगे? That is software. So write over here, software. Collection of fact. Collection of fact को बोला जाता है student data. Monitor is also known as VDU, Visual Display Unit. To switch off the computer, click the Start button. ठीक है, Start button पे हम click करते हैं कंप्यूटर को switch off करने के लिए. Next we come to right, true and false against each statement. Number 1, keyboard is an input device. Yes, true. Keyboard input device है. Performing calculations. Calculations को perform करना input कहलाता है. No, that is processing. So this is false. The ALU can perform only arithmetic calculations. No, it can perform arithmetic as well as logical calculations. Okay. So, arithmetic calculations and logical operations या comparison दोनों ही perform करता है ALU. So, this is false. Next, the output that is printed. वो output जो paper पे print होता है उसे soft copy कहते हैं students? No, it is known as hard copy. So, this is again a false statement. Alright. Next, we come to what? Answer the following questions in short. Number 1, give one common daily life example of input, processing and output. ठीक है, आपको input, processing and output तीनों का ही एक common daily life example आपको देना है. So you could write, they have discussed also. ठीक है, so you can write this example that dirty clothes is input. Then washing machine में आपने जब उन्हें put किया, that is processing, and then you get the clean clothes which is your output. So this is the daily life example of input, process and output cycle, IPO cycle. Alright? Chalo. The next question we have is what is the difference between hardware and software? Hardware components are the components which we can touch, which we can see from outside. But software are the set of programs through which a computer runs. We cannot see or we cannot touch them. Alright? Give 2 examples each of input device and output device. Input and output devices के आपको क्या देने हैं? 2 examples देने हैं. So input device के could write keyboard, mouse. Alright? And output devices के examples are monitor and printer. What are the steps to start the computer? Computer को start करने के लिए what are the steps? So students, they have given you the steps over here, starting the computer. Number 1 step is what? That switch on the power supply. This is the first step. Second step is switch on the UPS. Third step is switch on the power button of the CPU cabinet. Alright. And then fourth step is switch on the monitor. These are the 4 steps which are there for what? Starting the computer. Now, next we come to what? Answer the following questions. Again, the right definition for each of the following input, processing and output. तीनों के लिए आपको definitions लिखनी है. So, the input, processing and output. चलो. So, for input, you will write what? The data entered is called the input. ठीक है, जो data आप entered करते हैं into the system for being processed, that is known as what? Input. Alright?
Chalo, so the data entered is called input. After that, CPU. CPU is what? The calculations or the main processing which is done. Performing calculations or other operations on data. फिर जो data आपने क्या करा है उस पर आप processing करते हैं, ठीक है, other operations किए जाते हैं. That is what is known as processing. Performing calculations or other operations over the data is called what? Processing. And after that, the result given by the computer after processing the data. जो result computer आपको provide करता है data की processing करने के बाद, that is called output. These are the three definitions of input, processing, output. ठीक है? Explain the important mouse actions. Okay, important mouse actions आपको आप explain करने हैं. So, these are the important mouse actions. 4 types of. That is click, double click, right click, drag and drop. So for click, you will write that gently press the left mouse button once and release it. This is used to select an item on the monitor. Number 1. Number 2, you will write double click. The double click will gently press the left mouse button twice within a short period of time and release it. This is used to open a file, folder or a program. Okay. Third is right click, press and release the right mouse button. Right clicking the mouse shows a list of commands. And fourth, you will write drag and drop. So we use drag and drop method to move an item from one position to another on the monitor. Okay. Only till here you will write. From here till here. This is the whole answer for your question. Because you have to explain them also, no? Chalo. Next, second last question we have is what is the function of each component of the central processing unit? Central processing unit के हर एक component का आपको function explain करना है student. Okay, यानी कि CPU के. So let's talk about it. The CPU has 3 parts. That is ALU, CU and registers. ठीक है, ALU is what? Arithmetic and logic unit. It performs all the arithmetic calculations and logical operation. Alright. Then second we have control unit. It controls the movement of information between the registers, ALU and other parts of computer. Alright. And third we have registers. Registers are the small memory units in the CPU where all the data is processed and stored. Till here. Alright, so these are the 3 components of CPU along with their functions. Write all the steps to shut down the computer. Computer को shut down करने के लिए कौन-कौन से steps हैं? So for that, we have to write number 1 step is this. Click the start button. Second is a menu list of options displayed on the screen from which one or more option can be selected will appear. You have to click on shutdown option. This is a step 2. Take it. Then step 3 you have to write this one. That the messages logging off and then shutting down will appear in a few seconds. It turns off the CPU. Now switch off the power button on the monitor. And 4th step is switch off the UPS button. So these 4 steps are there which you have to write for shutting down or switching off a computer. That's all for the chapter. I hope you must have understood it. Let's meet in the next session very soon. And then take care of yourself and thanks to everyone.